Hello student, I hope you are doing well. In last video we talk about the cascading style sheet CSS, how it works, what is their importance. In this video we discuss about what is the CSS syntax. In last video we discussed about that, but again we discuss about the CSS syntax and what are the types of the CSS. Okay, so let's start. So what is CSS syntax? In this you see, you see one block is here. CSS rules set contains a selector and a declaration block. What is the selector and what is the declaration box? अब देखिए यहाँ पे एक आपको एक टैग दिख रहा है h1. ठीक है, ये क्या हो गया, जो जिस 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 चीज़ पे हमें CSS अप्लाई करना है या फिर जो भी उसका नेम होगा, ये जिसे हम यूज़ करेंगे वो होगा उसका सिलेक्टर. ठीक है, जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे h1, यहाँ पे एक टैग है. ठीक है, जब भी मैं इस h1 को यूज़ करूँगा तो तब उस टाइम वो मुझे इस प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा. ठीक है, जब भी मैं h1 यूज़ करूँगा. वो कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन सिर्फ सिंपल सिंटैक्स समझ लो. सिलेक्टर, h1 इज द सिलेक्टर एंड इन दिस टू कर्ली ब्रेसेस देयर दैट इज अ डिक्लेरेशन ब्लॉक. ठीक है, जो भी हमें प्रॉपर्टीज़ या उसके वैल्यूज़ देने हैं वो हमें इस डिक्लेरेशन ब्लॉक में ही देने हैं. ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे कलर, फॉन्ट साइज जो भी देख दिया है वो क्या है वो भी देखेंगे. लेकिन अभी इतना समझ लो कि ये जो है जहाँ पे हमने कलर और फॉन्ट साइज की जो प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले की है यानी जो लिखा है वो क्या होता है, डिक्लेरेशन ब्लॉक. ठीक है, एंड व्हाट इज़ द कलर, कलर इज़ द प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज़ द वैल्यू, वैल्यू इज़ द एलो. वो देखेंगे, हम एग्जांपल के साथ देखेंगे. ठीक है, सो पहले हम देख लेते हैं सिलेक्टर क्या होता है. सिलेक्टर इंडिकेट्स द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल. ठीक है, इट कुड बी अ टैग, बॉडी एक्सेट्रा. देखिए सिलेक्टर का मतलब होता है, सिलेक्टर कुछ भी हो सकता है. जैसे कि हम उसे टैग में भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए टैग भी ले सकते हैं, या फिर एज ए टैग भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी नाम भी हो सकता है. सो उस टाइम हम क्लास का यूज़ करेंगे. हमने आईडी और क्लास पढ़ा था ना, सो क्लास यहाँ पे यूज़ होने वाला है. ठीक है, सो हम उस टाइम में क्लास लेंगे. क्लास कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी रह सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें. हम कोई भी नाम दे सकते हैं और उसको क्लास एट्रीब्यूट से एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, जहाँ भी हमें उसे अप्लाई करना है. वो कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे. नेक्स्ट इज declaration block. Declaration block contains one or more declaration separated by the semicolon. देखिए अब ये हो गया इसका डिक्लेरेशन ब्लॉक, राइट. एक मिनट, जैसे कि देखो यहाँ पे दो डिक्लेरेशन है. कौन सा, कलर और फॉन्ट साइज. ठीक है, लेकिन हमें जब भी इसे लिखना होता है तब हमें हर प्रॉपर्टी को सेमिकोलन से सेपरेट करना होता है. ठीक है, सो जब भी हम कोई प्रॉपर्टी डिराइव करेंगे या मल्टीपल प्रॉपर्टी रहेगी, सो उस टाइम हमें सेमिकोलन से उसे सेपरेट करना है. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी. अ प्रॉपर्टी इज अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ HTML एलिमेंट. इट कुड बी ए कलर, बॉर्डर एक्सेट्रा. देखिए अब मैंने यहाँ पे एक टैग लिया. ठीक है, मैं यहाँ पे टैग पे ऑपरेशन कर रहा हूँ. टैग में मैंने दिया है कलर, फॉन्ट साइज. व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट टैग. ओके, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हमें जो भी है, जैसे कि मुझे किसी की जैसे मैंने H1 में एक लाइन लिखा है, हेलो वर्ल्ड. तो हेलो वर्ल्ड में अगर मुझे उसका कलर येलो रखना है और फॉन्ट साइज 11 पिक्सल रखना है, तो ये क्या हो गई, उसकी प्रॉपर्टी हो गई ना. तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट ट्रैक. ओके, एंड व्हाट इज द येलो एंड 11 पिक्सल, दैट इज द वैल्यू ऑफ द
एच कलर। ओके, चलो इसे एग्जांपल से समझते हैं। इसी एग्जांपल को मैं यूज़ करूँगा HTML में, ठीक है। सो इसको पहले हम एक HTML पेज बना लेते हैं, फिर उसमें हम CSS अप्लाई करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन कर दूँ, नोटपैड। अब वही यहाँ पे एक H1 टैग अप्लाई करता हूँ। H1 हेलो वर्ल्ड H1, ठीक है। हम इसे करते हैं सेव एस CSS डेमो .html, ठीक है। सेव कर देना है। लास्ट में जाके उसे रन करूँगा, CSS डेमो। सी, अब हमें हेलो हेलो वर्ल्ड जो है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, देख लेते हैं। हेलो वर्ल्ड, सेव एंड रिफ्रेश। देखिए, ये हमने H1 में हेडिंग 1 में हेलो वर्ल्ड सिंपल एक टैग यूज़ किया है, उसे से हमने प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें CSS कैसे यूज़ करना है, राइट। सो अब जब भी हमें कोई स्टाइल यूज़ करना है, जैसे कि मुझे अभी ये इस H1 पे स्टाइल यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ। CSS के भी तीन टाइप होते हैं, एक होता है इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वो बाद में हम अगले अगले स्लाइड में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी समझ लो, मैं यहाँ पे इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ। अब मुझे जो भी यूज़ करना है वो हेड में यूज़ करना है, तो उसके लिए एक टैग होता है। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, उसे स्टाइल कर रहे हैं, उसको स्टाइल दे रहे हैं, ठीक है। हमारा टैग क्या होगा, स्टाइल। स्टाइल स्टाइल नाम का
जो भी हम सी एस एस यूज़ करेंगे, एक इंटरनल सी एस एस यूज़ करेंगे, उसमें स्टाइल और स्लैश स्टाइल में ही यूज़ करना है, क्योंकि हम किसी टैग को स्टाइल ही दे रहे हैं ना। सो H1, अब ये क्या हुआ हमारा, H1 हो गया सिलेक्टर, ठीक है। अब हम इसे डिक्लेरेशन ब्लॉक देंगे। डिक्लेरेशन ब्लॉक हमें कैसे देना है, टू करली ब्रेसेस, राइट। सो हमारा कलर क्या था, हम उसी उसी H1 को यूज करेंगे, ठीक है। देखिए हमारा कलर है येलो और फॉन्ट साइज है 11 पिक्सल, ओके। सो COLOR कलर, कलर, ठीक है। अब ये क्या हुई, जो मैंने कलर लिखा है ये क्या हुआ है, प्रॉपर्टी हो गई उसकी, ठीक है। अब उसकी हमें वैल्यू देनी है, वैल्यू क्या होगी, येलो। चलो कोई भी दूसरा कलर देते हैं, रेड देते हैं, ठीक है, रेड, ठीक है। अब मुझे मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज करनी है, तो उसे मुझे सेपरेट किससे करना है, सेमीकोलन से, राइट। सेमीकोलन, फॉन्ट साइज, हम इसमें जो भी हम प्रॉपर्टी देते हैं उसमें हमें स्पेस इग्नोर करनी है, ठीक है। सो फॉन्ट साइज, हमें उसमें स्पेस नहीं देनी है, फॉन्ट साइज 11 पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पे फॉन्ट जो है हमें पिक्सल में देना है, राइट। तो ये होगी इसकी वैल्यू, ये हुई इसकी प्रॉपर्टी, राइट। सो अब मैं इसे सेव करता हूँ। चलो इसे सेव करके रन करके देखते हैं। सेव, देखिए जो भी उसका कलर था वो चेंज हो चुका है, ठीक है। और जो भी अ, उसका फॉन्ट साइज था, ठीक है, फॉन्ट साइज हमारा बहुत ज़्यादा दिख रहा था, राइट, बड़ा था, इससे भी बड़ा था। सो वो 11 पिक्सल हो चुका है, ठीक है। अब इसी में मैं थोड़ा और चेंजेस करता हूँ, इसकी पिक्सल्स को चेंज करता हूँ, इसके पिक्सल्स करूँगा मैं 20, राइट। सो देखिए अभी उसमें क्या आता है। अब जो भी मुझे टेक्स्ट या, अब हमने क्या कर दिया है कि H1 टैग से CSS को बाइंड कर दिया है, ठीक है। सो जब भी मैं H1 यूज़ करूँगा और जो भी उसका टेक्स्ट रहेगा वो टेक्स्ट इसी इसी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे समझा हमें कैसे यूज़ करना है। बाद में हम इसको फुल्ली देखेंगे कि हम इसके उसके विदाउट टैग भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लास एट्रीब्यूट से भी हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं CSS को, या किसी टैग में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो ये सिंपल H1 पे हुआ, लेकिन क्या होता है कि अगर मैं किसी टैग पे अब CSS अप्लाई करता हूँ तो सिंपली वो उसी टैग तक ही रहता है, यानी मतलब हम और टैग्स में उसको यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमें और से उसे हर टैग के लिए अलग से CSS बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके लिए हमने क्या देख किया है वो हम आगे में देखेंगे। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज types of CSS. There are the sorry there are the three methods of implementing style information to an HTML document. Which are they? First is the inline CSS, second one is the embedded style sheet, and style sheet और इंटरनल CSS। एम्बेडेड का मतलब होता है उसी में हमें बाइंड करना, ठीक है। सो एंड थर्ड वन इज द एक्सटर्नल CSS। वन बाय वन हम सभी को यूज करके हम उसको देखेंगे, ठीक है।
सो चलो हम देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले इनलाइन सी एस एस। What is it? Inline CSS. It is used to style attribute in HTML start tag. Inline CSS used to apply CSS on single line और एलिमेंट। कैसे होता है कि अगर सपोज मुझे जैसे मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में क्या किया था कि इंटरनल CSS यूज़ किया था स्टाइल टैग स्टाइल एंड स्लैश स्टाइल के बीच में, ठीक है। उस उस टैग को मैंने उसके सिलेक्टर को यूज़ करके मैंने उसमें CSS यूज़ किया था। बट इनलाइन CSS में क्या होता है कि हमें स्टाइल स्लैश स्टाइल में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हमें सिंपली क्या होता है, अगर मुझे एक किसी पर्टिकुलर टैग में यूज़ करना है या फिर सिर्फ एक लाइन के लिए ही यूज़ करना है, तो मैं सिंपली वहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा उस टैग के साथ स्टाइल, ठीक है, और उसमें CSS अप्लाई करके छोड़ दूँगा। तो क्या होगा कि अभी देखिए, चलो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जैसे देखिए अभी मैंने यहाँ पे H1 में मैंने इस पर अप्लाई किया है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, जितने बार H1 यूज़ करूँगा, अब देखिए मैं H1 और एक बार यूज़ करता हूँ, H1 ACS कॉलेज, ओके, ACS कॉलेज स्लैश H1, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने ACS कॉलेज के साथ उसे यूज़ किया है, तो ठीक है, अभी वो ACS कॉलेज पे भी सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेगा। देखिए सेम प्रॉपर्टीज उसने ACS कॉलेज के साथ भी यूज़ किया है। बट मैं चाहता हूँ कि उसका जो भी CSS रहे वो सिर्फ पर्टिकुलर एक ही लाइन के लिए यूज़ हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दूंगा, इसका जो भी है स्टाइल, राइट, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमें ब्रेसेस देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम उसको सेम डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसे यूज़ करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी दूंगा कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है। बट हमें सेपरेशन सेमीकोलन से ही करना होता है। और फॉन्ट साइज इज इक्वल टू क्लोन 11 20 पिक्सल लेते हैं, 20 पिक्सल से। सो देखिए अभी क्या हुआ है कि देखिए मैंने सिंपली उसे सिंगल टैग के लिए यूज़ किया है, ठीक है। CSS तो यूज़ हुआ है, CSS मैंने यूज़ किया है सिंपली सिंगल लाइन के लिए। मुझे नहीं ACS कॉलेज में कोई भी CSS यूज़ नहीं करना था। सो मैंने क्या किया, इनलाइन CSS की मदद से सिंपल वन लाइन पे मैंने CSS अप्लाई किया, ठीक है। तो देखिए अभी मुझे हेलो वर्ल्ड पे उसने जो भी H1 की जो भी प्रॉपर्टी है वो अप्लाई किया है। बट ACS कॉलेज पे उसने कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की, ठीक है, ठीक है। सो दैट इज द नथिंग बट इनलाइन CSS। हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे, हम तीनों को मर्ज करके आगे में जब भी हम एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे तब उसमें हम एक तीनों CSS को यूज़ करके अप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टाइप कौन सा है, एम्बेडेड CSS और इंटरनल CSS। दिस इज यूज टू अप्लाई CSS ऑन ए सिंगल डॉक्यूमेंट और पेज। अगर मुझे किसी पेज में रिपीटेडली उसी टैग या फिर उसमें मल्टीपली एक ही CSS को यूज़ करना है, जैसे कि मुझे कलर और फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी मुझे मल्टीपली यूज़ करना है सिंगल पेज में, तो मैं क्या करूँगा कि जिस पेज में मैंने उस टैग्स को डिफाइन किया है, जिसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी देखिए जैसे कि ये एक HTML का पेज हो गया। अब मुझे सिंपल इस पूरे थ्रू आउट पेज में CSS यूज़ करना है, ठीक है, जहाँ भी मैं चाहूँ वहाँ पे अप्लाई कर पाऊँ। सो दैट टाइम वी यूज
internal CSS. Okay, that is the nothing but embedded CSS. This is used to apply CSS on a single document or page. It can affect all the element of the page. ठीक है. So whenever I used that with class or any with any tag, that time it affects uh, multiple time. Okay, means multiple time it affected whenever I used. So it is written inside the style tag or within the head section of HTML. देखिए मैंने लास्ट इसमें जैसे किया था कि स्टाइल और स्लैश स्टाइल में हेड और स्लैश हेड के बीच में मैंने उसे डिफाइन किया था, राइट. सो दैट इज द नथिंग बट इंटरनल CSS. सो एक बार और से देख लेते हैं हम उसे. जैसे मैंने अभी यूज़ किया था, देखिए इस प्रॉपर्टी को मैं हटा देता हूँ. मैंने यहाँ यूज़ किया था स्टाइल और स्लैश स्टाइल, राइट. तो H1 पे अप्लाई करेंगे. ठीक है, H1. सो कलर is equal to red and font size font size sorry font size is equal to 20 pixel, right. Save. देखिए दोनों इस पे CSS अप्लाई हुआ मल्टीपली, राइट. अब ये मैं यहाँ पे दूसरा कोई टैग यूज़ करूँगा, HT यूज़ करूँगा, लेकिन इस पे यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमने उसका सिलेक्टर H1 दिया है. ठीक है. सो अभी हम देखते हैं कि अभी नेक्स्ट टाइम जब भी हम एक्सटर्नल CSS पढ़ेंगे, उस टाइम मैं आपको क्लास की मदद से हम थ्रू आउट द पेज और अगर मल्टीपल पेज में भी हमें सेम CSS यूज़ करना है, कैसे कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा. सो टुडे वी स्टॉप हियर. सो स्टूडेंट, स्टे गुड बाय.